अब मुझे पता है आप हमारे लिए तो इतनी देर बैठे नहीं थे, जिनके लिए बैठे थे मैं उन्हीं को आमंत्रण देना चाहता हूँ। जितने लोग बैठे हैं वो पूरी ऊर्जा के साथ उनको सुने, इतना निवेदन करना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं 8, 10, 15 साल के, 15 मिनट के लिए वो समझे कि अपन 20-21 साल के हो गए हैं, और जितने भी 60-70 साल के लोग हैं ये भूल जाए कि अपनी उम्र 70 साल हो गई है, वो फिर 20-25 साल की उम्र में आ जाएं। मतलब पूरे थोड़ा सा वातावरण को जवान कर दें, ताकि आदरणीय लता स्वरांजलि इतनी दूर से यात्रा कर हमारे बीच पहुंची हैं तो उनकी यात्रा सफल हो जाए। आप सबकी ओर से निमंत्रण देना चाहता हूं कि हर शाम चरागों से जला रखी है, होड़ हमने हवाओं से लगा रखी है, न जाने कौन सी गली से आ जाए यार मेरा, न जाने कौन सी गली से आ जाए यार मेरा, हमने तो हर गली को फूलों से सजा रखी है, हमने तो हर गली को फूलों से सजा रखी है। जोरदार तालियों के बीच आमंत्रण देते हैं डॉक्टर लता स्वरांजलि जी, भोपाल, देश की वरिष्ठ कवित्री हैं। ये आदरणीय नागेंद्र गुर्जर जी का स्नेह है, उनका अपनत्व है जो वो लंबी यात्रा कर हमारे बीच छोटे से अनुष्ठान में पधारी है। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित है डॉक्टर लता स्वरांजलि। महाशिवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मंच पर मेरे आने पर ये जो अनर्गल आवाजें हो रही हैं, आप सब जानते हैं शिव बारात में तो बहुत सारे भूत प्रेत कुछ भी आवाजें निकालते रहते हैं। अच्छा है। तो इन सब भटकती हुई आत्माओं को प्रणाम करती हूँ। अभी आप देख रहे थे ये मेरे बड़े भाई बम जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मंच पर शेर की तरह दहाड़ रहे थे। एक बार पोलाई कला में कवि सम्मेलन हुआ, मैं इनके घर गई, माता जी को प्रणाम किया। मैंने कहा भाई जिस तरह मंच पर दहाड़ते हैं, शेर की तरह काबू पाठ करते हैं, क्या घर पे भी वो शेर ही रहते हैं? माता जी बोली बेटा रहता तो वो शेर ही है, लेकिन कभी कभी जगदम्बा इसके ऊपर सवार हो जाती है। 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ, आप सबका समर्थन चाहती हूँ, सुनेगा। अगर ये रात ना होती तो दिन का भास ना होता, अगर होते नहीं कांटे फूल भी खास ना होता, जो दुनिया में है ममता प्रेम क्रांति शक्ति की मूरत, अगर नारी ही ना होती तो ये इतिहास ना होता, अगर नारी ही ना होती। बढ़िया है, अच्छा है। रात पूनम की हो तो चांद समर ही जाता है, उम्र जवानी की हो तो रूप निखर ही जाता है, और आग तुम इधर से लगाती हो तो फिर घी उधर पिघल ही जाता है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब हो किसकी तरफ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो आपकी तरफ ही है। नहीं मेरी तरफ तो समर्थन करो मेरी बात का। इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ कि मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे बिठाओगे? मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे बिठाओगे? अरे महसूस ही करोगे, कभी छू न पाओगे। और आईना हो गए तो रहो एक हाथ में, मनावत जी, आईना हो गए तो रहो एक हाथ में, वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे, वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओ। मेरी बात तो छोड़ दो डॉक्टर साहिबा, मैं तो आपके कहूंगा कि छू लो जिसको हो जाए सोना ऐसा पारस हो तुम, छू लो जिसको हो जाए सोना ऐसा पारस हो तुम, बहका दो सबको वो महुए का रस हो तुम, बहका दो सबको वो महुए का रस हो तुम। क्या क्या हो लता जी तुम्हें क्या बताएं, मगर करेड़ी के लड़कों के लिए तो देव उठनी 11 हो। ये बड़ा खतरनाक त्योहार है। देखिए आज ये देवउठनी 11 से नहीं, आज महाशिवरात्रि पर्व है। और 4 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, इनके जवाब में मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, आप सबका मनोयोग चाहती हूँ, आप सबका समर्थन चाहती हूँ। सुनिएगा।
पढ़ती हूँ कि दिल दिल है कोई खातों की दुकान नहीं है। मनावत जी, दिल दिल है कोई खातों की दुकान नहीं है, कोई भी कब्जा कर ले वो मकान नहीं है। मर्यादा में रहती है सदा हिंद की नारी, क्या तुमको अपने देश की पहचान नहीं है? क्या तुमको अपने बड़ा भेदभाव कर रहे हो आप लोग। मैं संतोषी माता की कथा थोड़ी ना सुना रही हूँ। देखो आप ऐसे सुन रहे हो जैसे गरुड़ पुराण सुन रहे हो, वो प्रेम पुराण सुना रही है। और लता जी, मैं तो इतना कहूंगा, आपने ये बात कही कि मैं मधु हूँ, तुम भी मधुकर बन जाओ। मैं मधुकर हूँ, तुम भी थोड़ा मधुकर बन जाओ। प्यार के खातिर थोड़ा और बेहतर बन जाओ। कितनी उम्र कितने बच्चे क्या मतलब, कितनी उम्र कितने बच्चे क्या मतलब। मैं बनूं सचिन और तुम सीमा हैदर बन जाओ। मैं बनूं। ये अपना चरित्र चित्रण कर रहे हैं और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऐसा है कि रिश्ते में तो तुम हमें मनमीत लगती हो, रिश्ते में तो तुम हमें मनमीत लगती हो, और कसम से औषधि में शुद्ध शिलाजीत लगती हो। रिश्ते में तो तुम हमें मनमीत लगती हो, औषधि में शुद्ध शिलाजीत लगती हो, और कसम राम रहीम की खाकर कहता हूँ, सच में तुम मुझे हनी प्रीत लगती हो। ये इनके माजरे हैं। बनावत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं, क्योंकि मनावत जी आप देख रहे हैं, संचालन तो देश के हर किसी कोने में ये संचालन बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन घर का संचालन इनके पड़ोसी ही निपटा देते हैं। पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ, बहुत समय हो चुका है। देखो दादाजी, यूं ना हम पर प्रतिघात करो, यूं ना हम पर प्रतिघात करो, यूं ना हम पर अविश्वास करो। हम तो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की तरह 100% खरे हैं। हम तो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की तरह 100% खरे हैं। आप तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए, और फिर कभी ऐसी जरूरत पड़ भी गई तो फिर करेड़ी वाले मर थोड़ी न गए। प्रणाम करते हो दादा, मैं आपकी तरफ हूँ। मनावत जी कुछ भी कहें, और जो 80-85 साल की उम्र में अब तक दादी ने नहीं कहा होगा, भरे महफिल में वो मैं आपसे कहती हूँ, दादू आई लव यू। अब मैं कहना चाहती हूँ, आप सबकी गलत फहमी को दूर कर देना चाहती हूँ। मनावत जी भी सख्ते में आ गए थे, मंच की भी गलत फहमी दूर कर देना चाहती हूँ। दादू से मैं उसी तरह प्रेम करती हूँ जैसे एक बेटी अपने पिता से प्रेम करती है। एक बार पूरा सदन उनके सम्मान में पढ़ती हूँ। 4 पंक्तियां बात कविता की करती हूँ। आप सबका मनोयोग चाहती हूँ कि फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं, फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं, जो अपनी माँ की बड़ी देखभाल करते हैं। हमें फिजूल अदाकारियाँ नहीं आती, हमें फिजूल अदाकारियाँ नहीं आती, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं। जब कहीं अच्छी बात कहती हो तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप मंच तक आशीष पहुंचाएं। आशीष का मतलब ये नहीं कि मेरे सर पर आकर हाथ फेरे, वहीं से आप सब तालियां बजा सकते हैं। स्वरांजलि के सुरों में मत खो जाओ। पढ़ती हूँ एक गजल, और गजल के पहले 4 पंक्तियां। जी तेरे हंसी ख्याल को दिल में छुपा लिया। तेरे हंसी ख्याल को। बेटा तुम किसके ख्यालों में हंस रहे हो? नहीं, अब उसे भी ख्याल तो आएंगे ही है। गजल सुन करके नहीं, आधी रात में उसे भी दौरे पड़ गए। इधर संचालक महोदय को दौरे पड़ रहे हैं। पढ़ती हूँ। मुझे दौरे नहीं पड़े हैं। देखो लता जी कि गोरे हाथों पर मेहंदी लगाना किसे अच्छा नहीं लगता। गोरे हाथों पर मेहंदी लगाना किसे अच्छा नहीं लगता।
और स्वर अच्छा हो तो फिर साज सजाना किसी अच्छा नहीं लगता। और बांसुरी होती तो हम भी बजा लेते, नगाड़ा बजाना तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। पढ़ती हो, आप सबका मनोयोग चाहती हूँ, ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। तेरे हंसी ख्याल को दिल में छुपा लिया, दुनिया का सबसे कीमती नजराना पा लिया। हमको डुबोने वाला था तूफान जिंदगी, अच्छा हुआ कि आपने अपना बना लिया, अच्छा हुआ